स्टोरी शुरू होती है और हमें बताया जाता है डेजोंग में सीरियल किलिंग का नया विक्टिम मिला है। 20 से ज्यादा मर्डर करने के बाद भी कल्प्रिट अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। इससे लोगों में बेचैनी का माहौल है। हालांकि जितने भी मर्डर हुए हैं सब ग्वेंसियोक में हुए थे और विक्टिम्स में एज और जेंडर की कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। केस की पूरी डिटेल अभी भी आ रही है, पर इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि मर्डरर का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि ये कॉपीकैट क्राइम्स है। लड़की ने कहा, मेरी बहन का मर्डर हुआ है। नॉर्मल डे है। हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसपे WBC लिखा था। WBC की वर्कर सेरा ली अपना काम कर रही थी। सेरा ली ने कहा, 4 लोगों की फैमिली डेड मिली। लगता है चोरी करते वक्त मर्डर किया होगा। सेरा ली सांस छोड़ती है और अपने सर पे हाथ रखा। वो किसी टेंशन में दिख रही थी। किसी ने उसे नाम से बुलाया सेरा। सेरा घबरा गई और उसकी तरफ देखा। सामने जॉन था। जॉन ने कहा, क्या हुआ, फिर से सर दर्द है? क्या हम किसी शांत जगह पर चलें? सेरा ने कहा, मैं ठीक हूँ और माफ करना, मैं थोड़ा खो गई थी। जॉन ने कहा, पिछली बार तुम्हारा सर दुख रहा था, तुमने मुश्किल से एक ड्रिंक पी थी, बाद में उसे निकाल भी दिया था। जॉन के साथ बैठे आदमी ने कहा, सेरा, उसे थोड़ा आराम दो। तुम्हें पता है उस हादसे को हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमें जॉन, सेरा और उसकी बहन को दिखाया है जिसका मर्डर हुआ है। वो तीनों बहुत खुश दिख रहे थे, खासकर सेरा की बहन। उसके बाद हमें सेरा की बहन दिखाई जाती है डेड। पैथोलॉजिस्ट ने कहा, सेरा, क्या तुम कंफर्म कर सकती हो ये वही है? सेरा ने कहा, हाँ। उसकी बहन जो हमेशा उसकी ड्राई स्किन के बारे में कंप्लेंट करती रहती थी, आज उसकी स्किन ज्यादा पीली दिख रही थी। उसका हाथ शीट से बाहर निकला, उसपे एक नंबर डगा हुआ था। एक सीरियल किलर जिसने कोरियन लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया। जॉन ने कहा, उसने अब तक कितने लोग मार दिए? 30। जॉन के साथी ने जवाब दिया, उससे भी ज्यादा। मैंने लास्ट टाइम सुना था जब 40 से ऊपर थे कॉपीकैट क्राइम मिलाकर। लड़की ने कहा, इस दुनिया में हो क्या रहा है? पहले रॉबरीज, फिर स्टैबिंग्स, अब ये। क्या पुलिस कुछ नहीं कर रही है? सेरा के फ्रेंड ने कहा, सब भाड़ में जाए, उन सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए। सेरा ने कहा, इससे क्या होगा? मेरी बहन को वो पहले ही ले गए हैं। भले ही मैं सीरियल मर्डर और रॉबरी के केस कवर करती हूँ, पर मुझे सब कुछ फिजूल लगता है। इंटरव्यू करने का क्या मतलब जब क्राइम पहले ही हो चुका है? क्या हमें मसले की जड़ तक नहीं जाना चाहिए और शुरू में ही नहीं खत्म कर देना चाहिए? क्या हो अगर हम सोसाइटी के थ्रेट पहचान ले? मेरा मतलब है फ्यूचर क्रिमिनल को हम उन्हें पहले ही मार सकते हैं, इससे पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचाएं। यही सब कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में इतने वक्त से। जॉन ने कहा, सेरा सुनो, जाते वक्त जरा ध्यान से जाना। और मैं सोच रहा था तुम्हें किसी से मिलना चाहिए। अगर तुम थोड़ा समय लोगी तो तुम्हें कोई अच्छा और सपोर्टिव इंसान मिल सकता है जिसे तुम पहले से जानती भी हो। सेरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और सलाह के लिए शुक्रिया जॉन। जॉन मुस्कुराया। उन्होंने एक दूसरे को सी ऑफ करा, पर उन्हें ये मालूम नहीं था उनपे किसी तीसरे की नजर थी। सेरा ने कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए कहा, विक्टिम्स में कोई सिमिलैरिटीज नहीं, ना एज, ना जेंडर और ना ही रिलेशनशिप। सिर्फ एक ही चीज कॉमन है और वो है नंबर जो विक्टिम्स की बॉडी पर था। प्रोफाइलर देओगी किम ने कहा, ये क्लियर नहीं कि उनके मकसद क्या है और उन नंबर का क्या मतलब है। हमें ये भी कंफर्म नहीं कि ये किसी एक आदमी का काम है या इसके पीछे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। सेरा ने कहा, केस के पेपर पलटे। सीरियल किलिंग की इस सीरीज में ऐसा कभी नहीं देखा गया और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विटनेस भी हैं। कुछ रेयर मौके पर विटनेस नंबर से फेस टू फेस मिले हैं और स्टोरी सुनाने के लिए जिंदा बचे हैं। नोट, नंबर यहाँ सीरियल किलर को कहा जा रहा है। सर्वाइवर नंबर 21 जा येओन ली ने कहा, इत्तेफाक की बात थी, मैं उस रात खाने के लिए बाहर गई थी। मैं अक्सर घर जाने के लिए लंबा रास्ता नहीं लेती थी, पर वो रात अलग थी। वो सिर्फ इत्तेफाक था, मैं उसके पास पहुंच गई। सर्वाइवर नंबर 13 चंदवून चुई ने बताया, कसम से वहां लोग थे, पूरी तरह से सुना नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कुछ तो गलत है। वहां कोई नहीं था सिवाय उसके जो हमें परछाई में से घूर रहा था। हुआ यूं कि हाँ, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इसे अल्फाजों में कैसे बताऊं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता था हम उसके जाल में फंस जाएंगे, जैसे वो फ्यूचर देख सकता हो। सेरा ने सोचा, आखिर कोई बचा ही क्यों था? नंबर ने उनको भी क्यों नहीं मारा? उसने उन्हें जाने क्यों दिया? अपने क्राइम का विटनेस बनने का रिस्क क्यों लिया? सर्वाइवर जा येओन ली ने कहा, मैंने उसकी आवाज सुनी। मैंने सोचा कि मैं इस तरह मरने वाली हूं, पर वो मेरी तरफ झुका और कहा, हैवी वॉइस में नंबर ने कहा, तुम्हारा नंबर सिर्फ 1 है, तुम मेरी शिकार नहीं। सेरा ली ने कहा, इन्वेस्टिगेशन की वजह से पुलिस विक्टिम्स की बॉडी पर लिखे हुए नंबर नहीं बता सकती, मुझे और लीड्स चाहिए।
सवाल ये है कि मुमकिन भी कैसे है, वो भी साउथ कोरिया जैसे शहर में। आखिरकार नंबर सीरीज ऑफ मर्डर कैसे कर पाया, बॉडीज को छुपाने या विटनेसेस को खामोश किए बगैर। नेक्स्ट डे सेरा अपने ऑफिस में बैठी। सेरा ने कहा, मेरा मेल बॉक्स टिप्स से भरा हुआ है। सेरा ने मेल पढ़े और उसका मुंह खुला रह गया। उसने कहा, क्या? सेरा ने कॉल करा और कहा, हेलो, मैं सेरा ली हूँ, न्यूज रिपोर्टर WBC से। क्या हम इंटरव्यू कर सकते हैं उस टिप के बारे में जो तुमने मुझे भेजी है? रात के 7:25 हो रहे थे। सेरा सड़क पर चल रही और सोच रही थी। सेरा ने सोचा, सही है, लीड उससे भी ज्यादा अच्छी है जितना मैंने सोचा। मुझे समझ आने लगा है क्या हो रहा है। हालांकि मुझे और मटेरियल चाहिए काम करने के लिए, पर मुझे पता है मैं सही रास्ते पर हूँ। सेरा चल रही थी, एकदम उसे एहसास हुआ उसके पीछे कोई है। उसे पीछे से आवाज आई, मेरी बात सुने। मैं सेरा ने सोचा, कसम से यहाँ लोग थे, एकदम खाली नहीं था, पर मुझे एकदम से एहसास हुआ कुछ गलत है, यहाँ कोई नहीं है। शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, ये इत्तेफाक होगा सिवाय इसके कि वो परछाइयों में हमारा पीछा कर रहा था। उसके पीछे कोई आ रहा था और करीब आ गया। वो उसके पीछे भागा। उसने सेरा को धक्का दिया और वो गिर गई। उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी वक्त जॉन ने आके उसे धक्का दिया। सेरा ने कहा, जॉन ये तुम हो? जॉन ने कहा, सेरा खड़ी मत रहो, भागो। सेरा ने पूछा, रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन ने जवाब दिया, तुम भूल गई, मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वो पास ही में है। वैसे वो पागल कौन है, मुझसे ये मत कहना कि ये वो नंबर। जल्दी चलो किसी भीड़ वाली जगह पर। वैसे रेस्टोरेंट के पास लोग होने चाहिए। वो गली देखो, वो शॉर्टकट है मेन रोड का। सेरा गली में गई और सामने देखा तो उसे पता चला कि गली बंद है। वो थक गई थी। सेरा ने सोचा, भागने की जगह नहीं, गली बंद है। वो जॉन को बताने के लिए पीछे मुड़ी, तभी किसी ने उसके सर पे पाइप से मार दिया। वो नीचे गिर गई। उसने ऊपर देखा तो पता चला वो जॉन था। उसका साथी उसके पास आया। जॉन के साथी ने कहा, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? मुझे लगा तुम्हारे पास पहुंचने में पूरा दिन लग जाएगा। जॉन ने जवाब दिया, रुक जाओ, मैंने लुभाया इस जगह लाने के लिए। यहाँ कोई कैमरा नहीं, ये परफेक्ट जगह है। सेरा ने कहा, जॉन क्यों? जॉन के साथी ने कहा, तुम और तुम्हारी बहन दोनों जल्दी मिलने वाली हो, अच्छी बात है ना, तुम बस भागने वाली थी और फंसवा देती हमें। सेरा ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी बहन को नंबर ने मारा था। जॉन ने कहा, नंबर? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम जानती नहीं मैं उसका कितना आभारी हूँ। बस मुझे क्या करना है, तुम्हारी बॉडी पर कोई नंबर लिखना है और लोग आसानी से नंबर पर इसका इल्जाम लगा देंगे। उसकी वजह से हम जैसे घटिया क्रिमिनल का काम आसान हो गया है। जॉन ने कहा, तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, बस याद रखना इसे मारना मत, ये मेरी शिकार है। जॉन के फ्रेंड ने कहा, हाँ, बुरा मत मानना अगर मैं करूँ तो। चलो देखते हैं शर्ट के नीचे क्या है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जॉन ने कहा, ओए मिस्टर, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। उस शख्स ने उनकी तरफ देखा तो उनके ऊपर 4 और 1 नंबर नजर आए। भरी और हैवी वॉइस में नंबर ने कहा, 4 और 1, तो तुम यहाँ हो, अ डेस्टिन्ड किलर। यह था एक छोटा सा ग्लिम्स द नंबर की दुनिया का। इस सीरीज के नए चैप्टर्स अब अवेलेबल हैं और अगर आपका रिस्पॉन्स सॉलिड रहा तो अगली वीडियो एक फुल लेंथ फीचर होगी, 1 आवर से भी ज्यादा लंबी। ड्रामा से लेकर थ्रिलर और रोमांस तक इस सीरीज में सब कुछ है। अगले बड़े धमाके के लिए जुड़े रहें क्योंकि अगली बार क्वालिटी और विजुअल्स और भी बेहतर होंगे। और नेक्स्ट वीडियो गॉड लेवल शेफ की होने वाली है। टिल देन।